अभी मैं हूँ डांसर सिंघानिया। अभी मैं कौशल ट्यूशन क्लब में बहुत ही अच्छे से हुआ, जहाँ पे हमारे माननीय ललित करगती हैं, जो हिंदी के इतने अच्छे लेखक हैं कि सभी अखबार में आप देखेंगे तो इनके नाम का जो फ्रंट संपादकीय है वो इनका नाम का ही बुक हो रखा है। बहुत ही अच्छा लिखते हैं सर, हम भी पढ़ते रहते हैं, बहुत गिफ्ट से मिलता है। यहाँ का जो आज प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताइए। आज का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित 75 चित्रों से संबंधित था। ये चित्र हमारे सुखी परिवार फाउंडेशन के सक्रिय रहे डॉक्टर अविनाश काटे ने 3 महीने की अथक साधना के बाद निर्मित किए हैं। इन 75 चित्रों में 75 ही भाव इन्होंने प्रदर्शित किए गए हैं। हर चित्र अपने आप में एक किताब है, एक लंबा संदेश है जो बहुत कुछ कहता है। नए भारत को निर्मित करने का इसमें संकल्प है और विशेषतः मोदी जी द्वारा भारत के विकास के लिए, भारत को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए किए गए कार्यों का इसमें हर चित्र में वर्णन झलकता है। और ये चित्र नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा महाकाव्य है, ग्रंथ है और इन चित्रों को देखकर हर व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। अविनाश काटे जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो 75 चित्र को यहाँ पे लगा रखा है? अगर आप पूरा कितना मेहनत किया आपने? देखिए, मेहनत बहुत बड़ी नहीं है, मेहनत तो हर काम करने के लिए करनी ही पड़ती है, लेकिन इसके पीछे की जो मेरी संकल्पना है और जो करने का एक जुनून है वो महत्वपूर्ण रखता है। क्या इससे क्या लोगों में क्या संदेश जाएगा? देखिए, ये चित्र नहीं है, ये एक जो मोदी जी ने किए हुए कार्यों के ऊपर बनाए गए उनके कर्म चित्र और भाव चित्र हैं। जिन्होंने 75 जो अभी कर्म किए हैं, तो उसके ऊपर मैंने ये देशों का प्रतिनिधित्व करेगा, तो ये इसका एक प्रतीक है। राम राज्य आने का प्रतीक, राम मंदिर बनने का वही संकल्प है कि आने वाले समय में पूरा विश्व शांति की ओर जाएगा और शांति का संदेश देने वाला भारत ही एकमेव देश है, तो उसका एक राम मंदिर प्रयास है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर। आप बताइए, राम जी क्या भक्त हैं, हम आपसे सुनते रहते हैं। असल में भारत को भारत बनना है तो उसे राममय बनाना ही होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने और उसके बाद मुग़ल शासकों ने भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक चेतना को धूमिल करने का षड्यंत्र किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहा है और यह एक अनूठा कार्य है। आज की इस प्रदर्शनी में भी हम लोग जो है उनके ऐसे ही संकल्पों को देखते हैं। कौन प्रमुख लोग आए? अयोध्या में 22 जनवरी को एक नया इतिहास रचा जाएगा और ऐसा इतिहास रचा जाएगा जिस तरह से हम दिवाली अभी मनाते हैं, 22 तारीख से भी एक नई दिवाली बनना शुरू होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कौन? आज के प्रोग्राम में मूल रूप से सानिध्य प्राप्त हुआ आदिवासी संत गणी राजेंद्र विजय जी का और महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी का, और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे प्रभात झा, जो कि भारतीय राजनीति के एक कदावर नेता हैं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पत्र कमल संदेश के वे संपादक हैं। तो देखा आपने, हमारे साथ सर हैं, सर बताइए। हाँ जी, कैसा लगा? जो आज का प्रोग्राम इतना भव्य और दिव्य लगा, मोदी जी की जो प्रदर्शनी हुई, एक जो फोटो उनका जो बनाया, जो कलाकारी जो किया, वो इतनी गुड और इतनी कलाकारी टॉप हो, सब एक फोटो देख के दिव्य दर्शन जैसे उनके प्राप्त हो और मोदी जी नजीक में खड़े हो, ऐसा सबको लगा। एक व्यक्तित्व के अनेक व्यक्तित्व होते हैं। व्यक्तित्व मोदी जी हैं, लेकिन उनके 75 व्यक्तित्वों को चित्र से जो दर्शाया गया है, उसी का एक पुस्तिका तैयार की गई थी। उसका हम लोग आप देखेंगे, एक चित्र स्वयं बोल रहा है और उनकी कथा क्या है। और मैं इसके लिए अविनाश काटे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 699 संजय प्रजापति।
भारती खन्ना। और प्रधानमंत्री आपके साथ अभी इतनी प्रदर्शनी लगाई है अविनाश जी ने, इतने अच्छे उनके चित्र बनाए। हर चित्र अपने आप में बहुत अच्छा, अपने आप में एक आर्ट बोलती है। हर चित्र अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। सो मेरा यही कहना है, मोदी है तो मुमकिन है। वंदे भारत और भारत माता की जय।